आप यदि गृहस्थ हैं तो एक आपका लौकिक धर्म है और एक आपका पारलौकिक धर्म है। अपने जीवन की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए और आपको परमात्मा के घर जाना है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। आपके दो बैल हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, भजन करने का मतलब ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी आप कुछ नहीं है। नहीं, आपके जीवन में ये दोनों बैल होने चाहिए, तब भगवान उस बैलगाड़ी को स्वीकार करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके और फिर भगवान का भजन करने के लिए निकलो तो भगवान कहते हैं कि उचित बात नहीं है। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को सम्यक रूप में निभाना भी आपका दायित्व है। और किस तरह से निभाना, आप घर का जो काम कर रहे हो उस काम को भी यदि आप सेवा रूप में लो, भजन के रूप में लो, तो वो भी आपका कल्याण करने वाला होता है। घर महिलाएं घर का काम कर रही हैं तो क्या समझ करके करें कि हम कहाँ काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं। पुरुष वर्ग व्यापार करे, नौकरी करे तो क्या समझ करके करे कि हम भगवान का काम करें। फिर देखना जीवन में क्या आनंद आता है। लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म, ये दो बैलगाड़ियां हैं जहां नहीं है। और सामान रखा बैलगाड़ी के ऊपर, मतलब जड़बाद। आप दुनिया को जितना महत्व दोगे उतने ही आप दबते चले जाओगे, और दुनिया को जितना आप हल्के में लोगे, परमात्मा को गहरे में लोगे, उतना ही आप ऊपर उठते चले जाओगे। अब आपको निर्णय करना है, आपको नीचे दबना है या परमात्मा का प्रिय बनना है। मैंने कई बार आप लोगों को कहा, शायद ये बात आपको हृदय तक बैठ गई होगी, इस दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, ये साथ जाने वाले हैं। कहते हैं ना, कफन में जेब नहीं होती। क्या नहीं होती कफन में? क्यों नहीं होती? कहते हैं कि सिकंदर ने कहा था कि जब मेरी अर्थी लेके जाओ तो दोनों हाथ बाहर रखना, मैं दुनिया वालों को बता सकता हूं कि मैंने पूरी दुनिया को लूटा, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी। इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ। आपके साथ यदि कोई जाएगा तो भगवान नाम, धर्म का आचरण, प्रभु चिंतन, प्रभु आराधन, ये आपके साथ जाने वाला बात है। 3 मित्र अमेरिका घूमने के लिए गए तो 75वीं मंजिल पर उनको कमरा मिला। शाम को घूम करके आए तो पता चला कि लाइट नहीं है, तूफान आ रहा था, लाइट नहीं है, तो पैदल जाना था 75 मंजिल तक। अब तीनों मित्रों ने एक सलाह की, एक काम करो, बातचीत करते हुए वहां तक तय करते हैं तो पता नहीं चलेगा। तो 25वीं मंजिल तक पहला मित्र चुटकुले सुनाता चला गया, 25 मंजिल तय हो गई। बाद की 25 मंजिल दूसरा मित्र थोड़ा व्यापार की बात, हम कैसे व्यापार, इसकी बात करता चला गया, 50वीं मंजिल तक पहुंच गए। तीसरे मित्र ने थोड़ा सा स्वास्थ्य की, थोड़ा सा आयुर्वेद की, इसकी बातें पूरी करके 75वीं मंजिल पूरी हो गई। और 75वें मंजिल पे जो ही अपने कमरे के सामने पहुंचे तो देख करके उनको सबको हताशा हाथ लगी। क्या हो गया था? जेब में देखा तो चाबी नीचे रिसेप्शन पे ही रह गई थी। कहाँ रह गई थी चाबी? नीचे रह गई। ये उन दोस्तों की बात नहीं, ये आप हमारी बात है। 25 साल मौज मस्ती में, 25 साल कमाने खाने में, 25 साल और 50 साल के बाद डॉक्टरों के चक्कर लगाने में, और जब 75 साल के होते हैं ऊपर जाने की बारी आती है तो पता चला कि हमने राम नाम रूपी कुंजी तो कमाई नहीं।